हेलो बच्चों, तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का जो पेपर हुआ है हिंदी का, उसे हम मिलाकर देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, हल हो गया है। आपका पेपर कैसा गया बच्चों? मिला के देख लीजिए कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। ओके, पहला प्रश्न आया था बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 से लेके 5 तक निर्दिष्ट सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक था बच्चों। ठीक है, तो मिला लीजिए आपके कितने सही हैं। प्रश्न पहला है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को किससे तीर्थ यात्रा कराने ले गए? बैलगाड़ी से, जहाज से, कावड़ से या कार से? तो इसमें हो जाएगा कावड़ से। प्रश्न दूसरा है, जो धूप में पैदा हो छाव में मर जाए वो क्या है? फूल है, पसीना है, पेड़ है या प्रकाश है? तो ऐसा क्या है बच्चों? तो पसीना है। प्रश्न तीसरा है, कंचनपुर के राजा का नाम था धनंजय, संजय, अजय या मोहन? तो धनंजय था बच्चों। ए नंबर का राइट है। प्रश्न चौथा है, दंड का विलोम शब्द क्या है? तो विलोम शब्द देख लेते हैं, डांट, पुरस्कार, सजा या मार? तो दंड का विलोम शब्द है बच्चों पुरस्कार। तो प्रश्न पांचवा है, बगुला का संस्कृत शब्द है, तो क्या है बच्चों? तो ये वक्कह। 100 नंबर का हमारा राइट है। अब 100 नंबर का लिख लेंगे बच्चों। इसके बाद रिक्त स्थान है बच्चों 6 से लेकर 10 तक। यहाँ पर रिक्त स्थान पूरा करना है। तो प्रश्न छठवा है, अच्छे खालिस्तान के लिए शुद्ध हवा जरूरी है, तो अच्छी सेहत के लिए। ठीक है। प्रश्न सातवां है, चारों आदमियों ने मिलकर खालिस्तान काटी, तो क्या काटी बच्चों? लकड़ी काटी। प्रश्न आठवां है, स्वामी जी ने सफेद कागज पर एक खालिस्तान धब्बा बनाया, तो काला धब्बा बनाया। प्रश्न नौवां है, पेड़ ने खालिस्तान गहने पहने, तो पेड़ ने क्या पहना था? फूल पहने थे और पत्तियों के गहने पहने थे। ये फूल और पत्तियां पूरा लिख लेंगे। प्रश्न 10वां है, सीता कल आएगी, इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? तो सीता शब्द संज्ञा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे बच्चों? संज्ञा, मतलब सीता लिख लेंगे। ठीक है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 11 से लेकर 16 तक प्रश्न है बच्चों। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों 11 से लेकर 16 तक। तो यहाँ निर्देश आ जाएगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है यहाँ पर बच्चों। ठीक है। प्रश्न 11 है, बच्चों की सरकार बनने पर प्रतिदिन क्या होगा? तो उत्तर में आप लिख लीजिएगा बच्चों की बच्चों की सरकार बनने पर प्रतिदिन, इतना पूरा लिख लीजिएगा। घर में त्योहार मनाया जाएगा, और आगे ये लिख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न 12वां, छत्रसाल ने अपने घोड़े को क्या नाम रखा था? तो यहाँ लिख लेंगे उत्तर में हम, छत्रसाल ने अपने घोड़े का नाम भले भाई रखा था। ये लिख लीजिएगा। प्रश्न 13 है, गर्म कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए नीम का उपयोग कैसे किया जाता है? तो हम उत्तर में लिखेंगे, गर्म कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ तक लिख लीजिए, के लिए तक, फिर नीम की पत्तियों को सुखाकर कपड़े में रखा जाता है। ये लिख लीजिए बच्चों के। प्रश्न 14 है, समान ध्वनि वाले शब्द बनाइए, जैसे काम, धाम और नाम। तो यहाँ कार का बना लेंगे, तो कार का लिख लेंगे मार और हार। बच्चा का लिख लेंगे कच्चा और सच्चा। प्रश्न 15 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए। पत्ता, नदी, लड़का और बच्चा। तो पत्ता का हो जाएगा पत्तियां, नदी का हो जाएगा नदियां, लड़का का हो जाएगा लड़के और बच्चा का हो जाएगा बच्चे। ये बहुवचन में हम बदल लेंगे। प्रश्न 16, निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। कमल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो अंबुज कहते हैं। और तोता को क्या कहते हैं? तो सूकह कहते हैं। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न है 17 से लेकर 22 तक। तो निर्देश दिए गए प्रश्न के उत्तर 30-40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक है बच्चों। यहाँ पर ये 3 अंक दिख रहे हैं। ठीक है। तो प्रश्न 17 है, बसंत के घायल होने की खबर सुनकर राजकिशोर ने क्या किया? तो उत्तर में लिख लेंगे बच्चों हम। ये हमारा प्रश्न हो गया 17। बसंत ने घायल होने की खबर सुनकर राजकिशोर बहुत दुखी हुए। वे उसके घर गए, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और उसका पूरा इलाज करवाया और इलाज का खर्चा भी उठाया। प्रश्न 18 है, बूढ़ी माँ का अपना खर्च कैसे चलता था? तो उत्तर में हम लिख देंगे, दयावती गांव से, मतलब बूढ़ी माँ। यहाँ पर बूढ़ी माँ लिख देंगे। बूढ़ी माँ दयावती गांव से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराती थी। राहगीर प्रेम से जो कुछ दे जाते, बूढ़ी माँ उसी से अपना घर चलाती थी। प्रश्न 19 है, शाला जाते समय वल्लभ को क्या समस्या हो गई? उत्तर में लिखेंगे, शाला जाते समय वल्लभ के पैर में नुकीला पत्थर लगा, पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। प्रश्न 20 है, पानी को व्यर्थ बहाने से क्या होगा? तो उत्तर में लिखेंगे, पानी को व्यर्थ बहाने से पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो सकता है। प्रश्न 21 है बच्चों, अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए।
तो हम आवेदन पत्र लिख लेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, शासकीय प्राथमिक शाला। यहाँ अपनी शाला का नाम लिख लीजिएगा बच्चों। विषय लिख लेंगे 2 दिनों का अवकाश लेने हेतु आवेदन पत्र। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मुझे बुखार आने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे 2 दिन दिनांक 6/3/25 से 7/3/25 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ तारीख अपने हिसाब से लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। धन्यवाद। फिर यहाँ पर नाम लिख देंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ नाम लिखेंगे, उसके नीचे क्लास लिखेंगे और यहाँ पर दिनांक डाल देंगे बच्चों। तो यहाँ अपना नाम और क्लास लिख लीजिए, यहाँ दिनांक लिख लीजिएगा बच्चों के। प्रश्न 22 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम सूर्य का भानु और भास्कर, चांद, सोम, चंद्रमा और रात, रात्रि और निशा। ये पूरा हो जाएगा हमारा समानार्थी शब्द। प्रश्न 23 है, नौकर ने क्या सोचकर लकड़ी को छोटा कर दिया। तो उत्तर में लिखेंगे, सेठ ने अपने नौकरों को 7-7 इंच की लकड़ी दी थी और कहा था कि दूसरे दिन चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखकर हार चुराने वाले नौकर ने लकड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया। प्रश्न 24 है, आपकी शाला में होने वाली प्रार्थना की 4 पंक्तियां लिखिए। तो आपके स्कूल में जो भी प्रार्थना होती है बच्चों, उसके 4 लाइन यहाँ पर लिख दीजिएगा। ओके। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश पढ़ लेना बच्चों ध्यानपूर्वक। हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, भीकू भाई क्या चिल्लाने लगे। तो भीकू भाई क्या चिल्लाने लगे थे बच्चों, ये अरे भाई मदद करो। भीकू भाई ये चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। प्रश्न दूसरा है, माली ने काका किसे कहा। तो माली ने काका भीकू भाई को कहा था। किसको कहा था बच्चों, तो भीकू भाई को कहा था। माली कहाँ खड़ा था, माली पेड़ के नीचे खड़ा था। ये नीचे खड़े माली, तो माली कहाँ खड़ा था, तो पेड़ के नीचे खड़ा था। चौथा है, भीकू भाई ने किससे विनती की। तो इसका उत्तर है बच्चों कि भीकू भाई ने माली से विनती की। ठीक है। प्रश्न 5 है, सभी चीजें मुफ्त में कौन चाहता था। तो माली चाहता था। ये देखो, ये तो यहाँ पर लिख लेंगे, सभी चीजें मुफ्त में माली चाहता था। प्रश्न 26 है बच्चों, किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखना है। विषय दिए गाय, दीपावली और परिवार। तो आप किसी भी एक विषय पे 5 वाक्य लिख लीजिएगा बच्चों। जैसे कि दीपावली पे लिख सकते हो और परिवार पे लिख सकते हो, गाय पे लिख सकते हो। अगर गाय पे देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। सब्सक्राइब करने के बाद हमारा चैनल खुल जाएगा और उसमें वीडियो पे जाइए। वीडियो पे हमने गाय का निबंध भी डाला है बनाकर। ठीक है। तो उस पर आप गाय का निबंध मतलब गाय के 5 वाक्य देख सकते हैं बच्चों के। और दीपावली का निबंध देखने के लिए बच्चों 2024-25 सत्र में जो कक्षा 4थी का पेपर हुआ है हिंदी विषय का, उसका वीडियो हमने डाला है पेपर मिला लो करके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे जाइए और कक्षा 4थी का पेपर को देखिए। उसमें दीपावली का निबंध आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय।